हे एवरीवन, वेलकम टू वांगशन एफएफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम आई लव माई बेस्ट फ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैं लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर जान और ईबो एक साथ टाइटली हग कर एक लॉन्ग स्लीप में जा चुके थे। हम इससे आगे देखते हैं। हमें सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन जो बहुत ही बीन पेशेंट कहते हैं ना, उसकी पूरी बॉडी में हरकत होनी स्टार्ट हो चुकी थी, एक्शन होना स्टार्ट हो चुका था, मूवमेंट। तभी दूसरे पर्सन जैसे ये आहट, ये कितनी चलचाहट समझ में आ गई थी और वो धीरे धीरे आंखें खोलना स्टार्ट कर देता है और दोनों ही पर्सन एक साथ अपनी आंखें खोलते हैं और उन दोनों पर्सनों की आंखें एक साथ एक दूसरे से मिलती हैं और वो फ्रोज हो जाते हैं। शायद पहला पर्सन तो फ्रोज नहीं था जो बहुत टाइटली उसे हक करके लेटा हुआ था, बट सेकंड पर्सन जो बस कहते हैं ना, उसने उसके चेस्ट पे अपना हेड रखा हुआ था, वो शौक था ईबो को अपने पास में देखकर। हाँ, जान शौक था ईबो को अपने पास में देखकर, लेकिन ईबो जिसकी आंखों में कुछ शौक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में तो कुछ और था, कुछ वाइडनेस थी, कुछ कहते हैं ना, मतलब कि तुम क्या ठीक हो, ऐसा कुछ वो था। तभी ईबो ईबो ऐसे जान को मतलब उसकी आंखें खोलता हुआ देखता है तो वो पूछता है, जान जान क्या तुम ठीक हो, ठीक हो। ईबो ईबो जिसने मतलब ना अभी भी जान को उसी तरह से अपने टाइटली अपने कहते हैं ना केज में बिल्कुल होल्ड कर रखा हुआ था। लेकिन जान जान जो बड़ा फ्रॉड हो चुका था, वो एकदम से चीज़ों को एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा था, अपने माइंड में लिंकिंग करने का ट्राई कर रहा था कि आखिर बात क्या हुई है पूरी टाइम। तभी उसे कुछ चीज़ें कहते हैं ना, एक हल्का हल्का फ्लैश ब्लरी ब्रीज चीज़ें याद आनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसे याद आना स्टार्ट हो जाता है कि उसके साथ हुआ क्या था। हाँ, उसे ये चीज़ याद आ चुकी थी कि उसे एक कॉल आया था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं उसे कुछ वॉइस आ रही थी अपने माइंड में जो बहुत तेज थी और बस उसने जान रोकना चाहता था। एंड देन उसने एक कॉल डायल करा था। हाँ, उसे रियली नहीं पता, अब उसे याद नहीं कि उसने ईवो को ही कॉल डायल करा था या किसे। पर अब जान ईवो को अपने पास देखकर, इतना पास देखकर, कहीं ना कहीं वो हल्का सा मतलब ना एक समझ में आ रहा है उसे कि हाँ शायद वो ईवो ही था। एंड देन उसे हल्का सा मतलब ओवर मतलब कहते हैं ना, एक अलग सा डिफरेंट सा फील हो रहा है ईबो को इतना क्लोज अपने पास देखकर। हाँ, वो एक साल से फ्रेंड रहे हैं, हाँ फिजिकल टच मतलब कि एक जो फ्रेंड में होता है वो होता है उनके साथ में, बट इतना क्लोज तो शायद ईबो जान के कभी नहीं आया होगा। हाँ, कभी ड्रंक हालत में आया हो तो जान को भी याद नहीं रहता, क्योंकि उसे ड्रंक चीजें बहुत, जब वो ड्रंक होता है उसे बहुत कम वो चीजें याद रहती हैं। लेकिन आज आज वो बिल्कुल जो अपने होश में है और ईबो उसके जब इतने क्लोज है तो कहीं ना कहीं उसकी जो ब्रीथ है, हार्ट ब्रीथ है ना, वो कहीं ना फास्ट है। उसे खुद को नहीं पता कि उसकी आखिर ब्रीथ इतनी फास्ट है क्यों, आगे क्या बात है जो उसकी आज हार्ट बीट इतनी फास्ट है। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन जो सिर्फ जान को उसकी जो ने क्वेश्चन किया है, बस उसका वेट कर रहा है कि जान उसे कब आंसर देगा कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। लेकिन जान जान तो जो अपनी माइंड की बातों को करेक्ट कर रहा है और चीजों को ऊपर नीचे कर कर बस चीजें सोचना स्टार्ट कर रहा है कि आखिर बात क्या है। तभी ईबो ईबो जो दोबारा अपनी बात को रिपीट करता है और बोलता है, जान जान क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। तभी जान जान थोड़ी सी अपनी जो शौक थी, स्टेज थी, उसमें से बाहर आता है और बोलता है, हाँ हाँ ईबो, मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ। तभी ईबो ईबो जब फिर एक बार अपना आप को और जान को पूरा ऊपर से नीचे स्कैन करता है और देखता है कि वो किस कंडीशन में है दोनों। हाँ, वो कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जान सॉरी ईबो का जो हाथ था वो जान की पूरी वेस्ट पे था और ईबो का जो चेस्ट था, मतलब कि जो हेड था, सॉरी, वो ईबो के चेस्ट से कहीं का लगा था, बस हल्का सा मतलब थोड़ा मतलब फासला था उनके में। लेकिन इतनी थोड़ी जो पोजिशन थी उनकी बॉडी की, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तब जान जान जो अपना आप को हल्का हल्का मतलब ना अलग करना स्टार्ट कर देता है ईबो से। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, ओ सॉरी जान, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए परेशान हो गया था और तुम बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था। और देन वो उसके ना अपना हाथ लेता है, उसके जो फोरहेड होता है उसको ना टच करके देखने लगता है कि जान का जो मतलब कि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है, हीट, वो अब ठीक है या नहीं है। तभी जान जान जब ये फील होता है ईबो का टच, और उसे ईगो का टच कुछ डिफरेंट ही फील हो रहा है, उसे खुद को नहीं पता क्यों, वाई, बट हाँ उसे आज कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। ईगो का ये टच बहुत अजीब सा लग रहा है उसे, अजीब अनकंफर्टेबल वाला अजीब नहीं, बट हाँ कुछ अलग वाला अलग। तभी जान जान तो अपने हल्का सा सेक वॉइस में कहता है, ईबो मैं ठीक हूँ, शायद मे बी मैं ना मैं कोल्ड वाटर से नहा लिया था। हाँ, मैं पक्का कोल्ड वाटर से मैं शावर ले लिया था, दैट्स द रीज़न मेरी जो बॉडी है ना वो कोल्ड हो गई होगी। अब मैं ठीक हूँ एंड तुम इतना वरीड मत हो, परेशान मत हो, आई एम ओके।
तभी ईबो ईबो जो मतलब अब उठ जाता है, बेड पे बैठ जाता है क्योंकि जान भी अब बेड पर बैठ गया था। तभी ईबो जो बोलता है, नो जान प्लीज, मुझे फूल मत बनाओ, तुम चीजों को मुझसे छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो तुम मुझसे चीजों से, क्या मैं तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हूँ? ईवो की ऐसी बातें जान को कहीं ना कहीं समझ में आ रही थी कि ईवो अब क्या पूछने वाला है। हाँ, जान जानता है कि वो हमेशा उसकी बहुत फिक्र करता है, उसकी बहुत केयर करता है, बस जान ही चीज को नजरअंदाज करता है, या वो मतलब चाहता ही नहीं है कि ईवो उसके इतने क्लोज आए। हाँ, अब हमें जान की एक साइड दिखाई जा रही है जहां पर मतलब कि जान का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा जा रहा है कि वो ईवो के बारे में क्या सोचता है। ईवो तो सिर्फ इतना ही जानता है कि जान को ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, बट जान की क्या फीलिंग है अब हमें बताई जा रही है। सो बैक टू द स्टोरी। जान जान जब सोच रहा होता है माइंड में कि हाँ, वो जानता है कि वो उसकी टेक केयर करता है और एक मोर देन फ्रेंड से भी ज्यादा करता है। तभी ईबो जो बोलता है, प्लीज तुम बस जल्दी से एक कहते हैं अपने क्लोथ को चेंज करो और मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट कर बनाता हूँ और फिर हम बस डॉक्टर के पास चलना है हमें। जान जान तो थोड़ा सा मतलब स्टिफ हो जाता है और बोले, डॉक्टर? ईबो तुम क्या बोल रहे हो? तभी ईबो ईबो जो बोलता है, जान प्लीज मुझसे आर्गुमेंट मत करना इस बारे में, मैं तुम्हारी आर्गुमेंट मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे आर्गुमेंट कर चुका हूँ, पर इस बार नहीं। तुम डॉक्टर के साथ पास चल रहे हो तो चल रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है ना? और तुम्हें पता है डॉक्टर तुम्हें कल देखने के लिए आए थे और वो तुम्हारे लिए कितने ज्यादा मतलब मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, और तुम मुझे बताओगे प्लीज कि तुम ऐसी कौन सी पिल्स खा रहे हो जो तुम्हारी बॉडी इस तरह की हो चुकी है? जान जान जैसी पिल्स वाले वर्ड को सुनता है तो अब वो कहता है ना, एक एक अलग ऑरे में आ जाता है और अपने आप को स्टेबल करता है अपनी बॉडी को और बोलता है, ईबो तुम क्या बोल रहे हो? मैं और पिल्स? आखिर मुझे हुआ क्या है जो मैं कोई पिल्स खाऊंगा या टैबलेट्स खाऊंगा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई पिल्स खा रहा हूँ? और डॉक्टर ने ऐसे ही बोल दिया होगा, उसको मेरी कंडीशन समझ में नहीं आई होगी, और तुम तो जानते हो ना मेरे खुद के स्पेशल डॉक्टर हैं, तुम उन्हें बुला लेते तभी। और वैसे भी उन्हें बुलाने की भी जरूरत नहीं थी, वो मैं ठीक था, बस शायद मेरी बॉडी कोल्ड हो चुकी थी ज्यादा, और तुम जानते हो कि थोड़ा सा कहते हैं ना सर्दी वाला मौसम है, हो गया होगा मुझे, और तुम इतने टेंशन मत लो। तभी इबो जो बोलता है, जान प्लीज कभी तो बात सुन लिया करो, प्लीज मेरे साथ चलो कुछ टेस्ट करवाने, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम खुद कह रहे हो ना तुम्हें कुछ नहीं हुआ और मैं भी चाहता हूँ तुम्हें कुछ ना हो, तो हम एक टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर के पास जाकर, और मेरे को ना एक रिलीज वाली फील हो जाएगी कि तुम ठीक हो, और तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं कि तुम लोग ठीक हो अपनी नजरों में, तो बस डॉक्टर के पास ही जाना है। लेकिन जान जान जो अपना मतलब अब बेड से उठ जाता है और बोलता है, ईबो तू बच्चों वाली बात मत करो और जिद लेके तो बिल्कुल बैठो, और वैसे भी मुझे क्या नाम ना सावा लेना है। देन ईबो ये सावा वाला वर्ड सुनता है, ईबो बोलता है, नो नो जान तुम कोई सावा नहीं ले रहे हो, तुम्हें बॉडी अपनी बॉडी को देखो, तुम कभी ठीक भी नहीं हुई हो और तुम बस सावा लेना चाहते हो, तुम बस अपनी बॉडी को क्लीन कर लो, एक वो भी एक वार्म वाटर से, और अगर तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारी बॉडी क्लीन। जान जान जो मतलब कि अपने जो कबर्ड के पास जा रहा था अपने क्लोथ को लेने के लिए, वो पीछे मुड़कर देखता है ईबो को जो बेड के पास ही बैठा हुआ था, और बोलता है, ईबो क्या हुआ है तुम्हें, और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, और मैं अपनी बॉडी क्लीन कर लूंगा। तभी ईबो जो बोलता है, जान मैं ऐसे ही मत नहीं बोल रहा, तुम मुझे गलत मत समझो, वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए। तभी जान जो बोलता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, और हाँ तुमने जैसे कहा कि मैं सावन नहीं लेता हूँ, ठीक है अपनी बॉडी को एक वार्म टॉवल से क्लीन अप कर लेता हूँ, पर हाँ इवो मुझे प्लीज एक आध बहुत इंपॉर्टेंट जगह जाना है, सो प्लीज तुम प्लीज मेरे लिए बरीड मत हो, और वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच कि तुमने मेरी हेल्प करी, और प्लीज मेरे को अभी मतलब कहते हैं ना एक रेडी होना है जाने के लिए। तभी इबो इबो जो बोलता है, तुम्हें जाना है, और ठीक है कोई बात नहीं, तुम क्या नाम करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहां पर। तभी जान जो बोलता है, नहीं नहीं वो तुम्हें अपने ऑफिस भी जाना होगा, और मुझे तुम्हारी हालत देख कर लग रहा है तुम कुछ अच्छे से नींद पूरी नहीं कर पाए हो, तो तुम रहने दो और मैं खुद वहां चला जाऊंगा। तभी इबो इबो जो अब उठ जाता है बेड से, अब वो जो हल्का सा मिनी किचन, जान का जो हल्का सा मिनी किचन होता है वहां पे जाता है उसके लिए कुछ बनाने के लिए। हाँ, इबो एक बहुत अच्छा कुक है, शायद इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है, इबो ने कहते हैं ना 1 ईयर्स कम से कम अपनी जो बिजनेस डिग्री के लिए वो फ्रांस गया था, तो वहां पे उसने अपने लिए खुद खाना कुकिंग सीख ली थी। सो एक बहुत अच्छा कुक भी है इबो। देन वो उसके मिनी किचन की तरफ जाता है जान के, और उसके लिए कुछ एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। हमें तभी सीन 1 घंटे बाद शिफ्ट होकर दिखा जाता है जहाँ पर जान एक अच्छा सा मतलब अपने बॉडी को क्लीन कर कर अच्छे से क्लॉथ को वेयर अप कर कर बाहर आ जाता है, और वो इबो को देखता है, इबो
जो बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट मतलब लगा कर बैठा हुआ था, वो सिर्फ जान का वेट कर रहा था। तभी जान जान उस चेयर पे बहुत फास्टली आकर बैठता हुआ कहता है, ईबो क्या तुम अभी तक गए नहीं? तभी ईबो जान को ना बहुत नैरो आंखों से देख रहा होता है, और वो पूछ रहा होता है कहीं ना कहीं, सच में तुम ये चाहते हो? तभी जान जान जो बोलता है, आई एम सॉरी ईबो, आई नो, आई एम सॉरी, सॉरी बट मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि तुम एक कंपनी को ओन करते हो, तुम एक बॉस हो, तो मैंने इसलिए बस बोल दिया कि तुम्हें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए और तुम्हें अपने ऑफिस जाना चाहिए। प्लीज आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहता यहाँ से। तभी ये बोल स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और वैसे भी जान, आजकल शायद एक फ्रेंडशिप मैटर ही नहीं करती किसी के लिए। मैं समझ सकता हूँ। जान जान थोड़ा स्टैंड हो जाता है और बोलता है, ई वो क्या बोल रहे हो तुम मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे चीजें हाइड करता हूँ और तुम ऐसी क्या बातें बोलते रहते हो? तभी ईवो जो बोलता है, देखो जान, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुम खुद ये बात बोल रहे हो कि तुम चीजों को हाइड करते हो, इसका मतलब तुम करते हो ना? जान जान जो अपने स्पून के साथ अभी मतलब एक बाइट लेने ही वाला था, वो वहीं रुक जाता है और वो ईबो को देखने लगता है। और ईबो ईबो जो खुद उस चेयर पे बैठा हुआ सिर्फ जान की आंखों में देखने लगता है। ईबो सोच खुद उसकी आंखों में कुछ चीजें रीड करने का ट्राई कर रहा था कि शायद कहते हैं ना, पर्सन की टंग तो नहीं बोल पा रही, उसकी माउथ तो नहीं बोल पा रही, शायद आंखें कुछ बोलता है जो ईबो समझ जाए कि जान के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये जान तो उसे बता नहीं रहा। तभी जान जो ईवो की आंखों को देख रहा था, वो समझ सकता था कि ईवो कितना वरीड है, और वो कहीं ना कहीं जानता है कि ईवो क्या फील कर रहा है इस टाइम। बट जान ईवो को उसके पूरे जो मैस है, जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, हाँ ईवो जान की जो लाइफ का जो मैस है, जो जान जानता है कि ईवो को वो उस लाइफ में धकेलना नहीं चाहता, कि जान जानता है कि जो लाइफ वो जीता है और जो चीज उसके अंदर चलती हैं, अगर ईवो उस लाइफ में आ गया तो ईवो सिर्फ फंस के रह जाएगा। ईवो सिर्फ जान की उस पूरी लाइफ को सिर्फ ठीक करता रह जाएगा और ईवो अपने आप को कहीं खो देगा। तो जान ही कभी नहीं चाहता कि ईवो अपनी लाइफ को खो दे। जान ईवो के लिए एक बहुत अच्छी लाइफ चाहता है और एक अच्छा फ्यूचर चाहता है जो ईवो जिए। जान का नहीं पता कि वो कब तक जिएगा या नहीं जिएगा अपनी चीजों को, बट जान ईवो के लिए चाहता है, क्योंकि जान को पता है कि ईवो बहुत ब्राइट पर्सन है, एक बहुत ही ऑनेस्टली कहते हैं ना कि तो नेचर पर्सन है, इनोसेंट पर्सन है। तो अपने फ्रेंड को, अपने बेस्ट फ्रेंड को एक अच्छी लाइफ में देखना चाहता है, फ्यूचर में देखना चाहता है। और वहीं ईबो ईबो जो सोचता है कि जान, मेरी लाइफ जब तक अच्छी नहीं होने वाली तब तुम मेरी लाइफ में नहीं होंगे। लाइफ ब्राइट हुई कह सकती है तो तुम मेरी जो कहते शाइन नहीं होगी, लाइफ ब्राइट होगी तो शाइन नहीं होगी। तभी जान जान जो अपनी स्पून को मतलब अब अंदर अपने माउथ के अंदर लेता और बोलता है, ईवो ऐसा कुछ नहीं है ना, और तुम बहुत बातें करने लगे हो आजकल, ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। तभी ईवो जो बोलता है, हाँ जान, मैं सिर्फ देख रहा हूँ बाद, वो कहते हैं वक्त टाइम, वो कब आएगा जब तुम मुझसे वो बातें कहना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि तुम हर वक्त तो यही कहते हो, हर टाइम तो यही कहते हो कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पर वो डे आज तक आया ही नहीं है कि तब तुम मुझसे अपनी बातें कहना स्टार्ट करोगे। जान जो समझ नहीं पाता आज ईबो को वो कैसे संभाले, क्योंकि आज ईबो की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जान की हार्ट में कहीं ना कहीं कहते ना पॉइंट आउट कर रही है, बिल्कुल तीर की तरह काम कर रही है, और वो समझ नहीं पा रहा कि आज ईबो इतना कहते ना बोल्ड कैसा हो रहा है अपनी हर बातों को बोलने में, क्योंकि ईबो इतनी जल्दी हर बातों को कहते टाइम टू टाइम आंसर नहीं देता। लेकिन शायद जान जान चुका है, ईबो ने उसे इस हालत में देखा है, इसलिए आज ईबो बहुत ज्यादा वरीड है और वो जानना ही चाहता है कि आखिर जान अपनी बातें क्या छुपा रहा है। देन फाइनली वो ब्रेकफास्ट जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना एक साइलेंट से और कभी कभी एक दूसरे को घूरते हुए निकला है, तो 30 मिनट बाद वो पूरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है। एंड देन जान जान जो अपनी चीजों को कलेक्ट कर रहा होता है, कुछ शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स को और कुछ देते हैं ना लग्जरी चीजों को कलेक्ट कर रहा होता है जाने के लिए। तभी ईबो ईबो जो अब कहीं ना कहीं जो शावर से निकल कर आया था, हाँ उनने ब्रेकफास्ट करने का शावर किया है, क्योंकि उससे पहले तो जान शावर में था। देन वो अपनी वही क्लोथ को जो उन्होंने लास्ट नाइट वेयरअप करे थे उसे अच्छे से वेयरअप करता है, एंड देन वो जान की तरफ देखता है और बोलता है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूं जान? जान जो बोलता है, नहीं वो मैं चला जाऊंगा और प्लीज तो अपना ख्याल रखना। तो ये वो दोनों साथ में उस अपार्टमेंट से निकलते हैं। एंड देन जान जान जिसने अपने लिए ऑलरेडी कैब बुक कर ली थी, और ईबो जो अपने ऑलरेडी अपनी कार में जा चुका था। एंड देन जान और ईबो ने दूसरे को बस लास्ट टाइम
बस हेलो मतलब बाय करा एंड देन वो वहाँ से निकल गए। जान जो अपनी उसकी जो डेस्टिनी थी उसका सफ़र करने निकल चुका था और ईबो अपनी ऑफिस का सफ़र करने स्टार्ट कर चुका था। हमें सीन कम से कम 45 मिनट बाद शिफ्ट होकर दिखा जाता है, जहाँ पर जान की जो कैब थी वो एक छोटे से हाउस के बाद, एक स्मॉल सा जो हाउस था वहां पे आके रुकती है और वो बस उस हाउस को बस एक स्कैन कर रहा था अपनी आंखों से। फाइनली वो उस कैब से निकलता है एंड देन अपनी जो उन्होंने चीजें ले रखी थी उन्हें कलेक्ट करता है उस कार से और बस वो उस डोर के पास अपने कदमों को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। शायद ये कदम बहुत ज्यादा छोटे छोटे कदम थे क्योंकि जान खुद ही चाहता था कदम बड़े हों। देन फाइनली 2 या 5 मिनट्स बाद वो उस रूम की डोर बेल को ओपन करता है एंड देन वहां से एक चीयर वाली पर्सन वाली की ना आवाज आती है, ओ गा आप आ गए। एंड वो टाइटली यानली उसे हक कर लेती है जान को। जान जो खुद भी अपने हाथों से हक कर लेता है और बोलता है, ओहो बस करो, हम कल ही मिले थे यानली, तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है। अभी यानली जो बोलती, ओ गा आप भी ना, बट आई एम हैप्पी कि आप यहाँ पर हो। तभी जान जो अपने बिल्कुल कोल्ड फेस, कुछ भी इमोशन नहीं, कुछ भी हैप्पीनेस नहीं, उससे बोलता है हाँ ठीक है चलो अब। देन जान फाइनली उस रूम के अंदर उस हाउस के अंदर एंटर हो जाता है जहाँ पे उसे एक टेबल दिख रही थी। हाँ एक टेबल जहाँ पे एक लेडी कुछ चीजों को मतलब कि सेटल कर रही थी, कुछ शायद खाने डिनर को सेलेक्ट कर रही थी। और एक पर्सन जो मतलब कि मैन था, आदमी था, वहां से पीछे से आता उस लेडी को मतलब कहते हैं ना बैक हक करके उसको मतलब कहीं ना कहीं उसे बैक हक करके उसे ना जो उसकी नेक होती है उस पर किस कर रहा होता है। तभी उन दोनों की नजर उस लेडी और उस मैन की नजर यानली और जान पे जाती है एंड देन वो जो आदमी था वो थोड़ा पीछे हट जाता है एंड देन वो उस लेडी की फिर हेल्प करने लगता है। तो वो लेडी जो बोलती है, ओ तुम आ गए जान जो सिर्फ करता है तभी वो लेडी जो बोलती है, आओ हमारे साथ डिनर करो। तभी जान जो बोलता है, नो मॉम मैं ब्रेकफास्ट कर कर आया हूँ। तभी वो लेडी जो मैडम यू थी, हाँ उनका नाम मैडम यू था, वो जाने की तरफ देखती है और बोलती है, ओ तो क्या हुआ तुम दोबारा भी कर लोगे तो? मुझे नहीं लगता तुमने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट किया होगा, यहाँ का ब्रेकफास्ट करो, घर का ब्रेकफास्ट ज्यादा अच्छा होता है। जान जो अपनी मॉम की तरफ देख रहा था बस एक नैरो आइज करके सॉरी। तभी यानली जो जान की तरफ देखती है और बोलती है, ग प्लीज ब्रेकफास्ट करो ना, हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको पता है आज आपकी सबकी फेवरेट चीजें बनाई गई हैं। तभी मैडम यू जो बोलती है, हाँ हाँ चीजें फेवरेट बनाएंगे क्यों नहीं, वैसे भी पैसे तो यही देता है ना, हम थोड़ी ना, हमारे थोड़ी ना है। तभी यानली जो माँ को घूर घूर के देख रही होती है कि मॉम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, अपने मन में बोल रही होती है। तभी जान जो बहुत अनकंफर्टेबली उस चेयर पे बैठ जाता है। देन फाइनली 2 मिनट्स बाद वो जो पर्सन जो वहां से गया था वो वापस आ जाता है और वो भी जान की जो कहते ना कुछ साइड वाली जो सीट होती है वहीं आकर बैठ जाता है एंड देन जो मैडम यू थी वो भी वहीं बैठ जाता है। तभी मैडम यू जो बोलती है, ओहो जैक्सन क्या तुम ये खाना पसंद करोगे? हाँ उस आदमी का नाम जैक्सन था जो जान के बगल में आके बैठा था। तभी जैक्सन जो बोलता है, ओहो नो स्वीट हार्ट, मेरे को ये खाना पसंद नहीं है और वैसे भी तुम जानती हो ना मेरे को इतने वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, मुझे नॉनवेज खाना पसंद ज्यादा है। तभी मैडम यू जो बोलती है, ओहो सॉरी स्वीट हार्ट आई फॉरगेट कि तुम्हें पसंद नहीं है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और फिर मतलब कि बनाऊं? तभी वो बंदा मतलब जब जैक्सन होता है वो बोलता है, ओह नो स्वीट हार्ट, आज वैसे भी तुमने अपने लवली सन को बुलाया तो तुमने उसकी फेवरेट डिश बनाई है तो उसे खिलाओ, मैं तो वैसे भी रोज ही खाता हूँ। तभी मैडम यू जो बोलती हैं, ओहो कम ऑन तुम भी ऐसा कैसे बोल सकते हो, लो ये तुम खाओ। तो वो उसे सूशी सूशी होती है जो पकड़ा मतलब कि देती है एक बाउल में। जान जान उस पूरा मिनी ड्रामा को देख रहा था एंड देन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो बस सोच रहा था कि कब उसके जो वो काम यहाँ पे करने के लिए आया है वो कंप्लीट हो एंड देन वो इस घर से जाए, क्योंकि वो उसको इस घर में सफोकेशन होती है, घुटन होती है, एनजाइटी होती है। वो 2 मिनट्स भी यहाँ पे रुकना क्या, बस यहाँ इसको देखना भी पसंद नहीं करता उस पर्सन को, बट वो अपना आप बिल्कुल स्टेबल करता है, काम डाउन करता है कि जान तुम्हें सिर्फ 2 घंटे यहाँ पे बिताने, प्लीज तुम बिता सकते हो, तुम इतना कर सकते हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें बस तुम्हें अपने फादर की वो चीजें पूरी करनी है, देन तुम्हें यहाँ से निकलना है। तभी
वो ब्रेकफास्ट तो चलने लगता है। हाँ, यानली जो बहुत ही मतलब कि ना बिल्कुल चाव से कहते हैं ना चहचहाते हुए जान को चीज सर्व करना स्टार्ट कर देती है और बोल रही होती है, गा आपको नहीं बहुत पसंद है ना, आप ये खाइए, आपको ब्लैक नूडल्स पसंद है, ये लीजिए आपके फेवरेट हैं। बहुत चीजें दे रही होती है जान को। जान जो सिर्फ एक छोटी सी मतलब कहते हैं ना एक फेक स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ हाँ यानली तुम भी खाओ। तभी जान को कुछ फील होता है। हाँ, जान को फील होता है किसी का हाथ जो उसकी थाइस पे है। तभी जान जान की पूरी बॉडी फ्रोज हो जाती है और बस वो नैरो आइज करके उस दूसरे पर्सन को देख रहा होता है जो उसके बगल में है। वो और कोई जैक्सन था जिसने जान की थाइस पे अपना हाथ रख रखा था। तभी मैडम यू जो वहां से मतलब उठती हैं, अब बोलती हैं, ओहो शिट मैं एक चीज तो भूल ही गई, मैं भी आती हूँ स्वीट। तभी मैडम यू जो वहां से मतलब उठ होती हैं, तभी वो जैक्सन जो जान के अब जो हाथ होता है अपने उसकी थाई से हटा लेता है। तभी मैडम यू जो किचन में चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाता है कि जैक्सन जो जान के मतलब कि ना हाथों मतलब जो उसकी जो थाइस होती है ना फिर दोबारा टच करने लगता है और बहुत ही सेंसिटिव मतलब कहते हैं ना एक बहुत ही वो कहते हैं अजीब हाथों से। जान से बहुत डिस्कस्ट फील हो रहा था इस आदमी को देखकर भी कि ऐसे कैसे कर सकता है। तभी वो पर्सन जैक्सन जो जान की मतलब कि जो लेग्स होती है ना उससे अपने लेग्स को टच करना स्टार्ट कर देता है। जान जान जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, अनकंडीशन हो रहा है उसके लिए, अब वो इससे और वेट नहीं कर सकता। तभी वो वहां से बिल्कुल उसके जो हाथ होते हैं उनको पूरी तेज से झटकता हुआ हटा देता है और उसको घूरते हुए देखता है। तभी जान जान जो बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी पर्सन जो बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जान जो बोलता है, तुम मुझे टच कर रहे हो, वो भी क्यों, तुम्हारे पास तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ है तो तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो आखिर। तभी मैडम यू जो इन आवाजों को सुनते हुए मतलब बाहर आती है और बोलती है, जैक्सन स्वीट हार्ट क्या हुआ है। तभी जैक्सन जो बोलता है, देखो ना बेबी, ये देखो इसकी मुझे बोल रहा है कि मुझे टच कर रहा हूँ और आखिर मुझे टच क्यों करूंगा। तुम मेरी इतनी स्वीट हार्ट बेबी हो, तुम मेरी डार्लिंग हो, तुम मैं तुम्हें क्या प्यार करता हूँ वैसे भी, ये जानता क्या मैं स्टेट हूँ, वैसे ही मैं गे नहीं हूँ इसकी तरह। तभी मैडम यू जो जान को देखती हैं और बोलती हैं, जान ये तुम क्या कह रहे हो। तभी जान जो बोलता है, मॉम आप कब तक इस आदमी की बातों को सच समझती रहोगी, ये मुझे अलग तरह से टच कर रहा था, आप कब समझोगी इस बात को कि ये गंदा आदमी एक डिस्कस्ट पर्सन है, इसे आप अपनी लाइफ में आके इंक्लूड भी कैसे कर सकती हो। तभी मैडम यू जो जान को एक बहुत ही तेज से एक बहुत तेज थप्पड़ मारती है और बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम अपने फादर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जान जान जो बोलता है अपने हाथ मतलब जो उसका जो फेस था अपना हाथ अपने उस फेस पे रखता है और बोलता है, मॉम प्लीज मेरे डैड को इस आदमी से कंपेयर मत करो, ये मेरा डैड नहीं हो सकता और मेरे डैड ऑलरेडी मर चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो प्लीज डोंट कंपेयर इस डर्टी पर्सन से, उन्हें कंपेयर करना बंद करो। तभी जान जान की जो मदर मतलब कि मैडम ही होती है, वो दोबारा जान के एक थप्पड़ मारती है बहुत तेज से और बोलती है, सच में मेरी गलती थी तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया है, तुम्हें डिस्कस को और तुम जैसे इंसान को तो मुझे बुलाने नहीं चाहिए। तुम मेरे हस्बैंड पे ऐसे तोहमत लगा रहे हो, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो जान। हाँ तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, गेट आउट। तभी जान जान जो बोलता है, मॉम आप कम कब मेरी बातों को समझोगे और आप कब तक अपने ही बेटे को दोष देते रहोगे, क्या मैं आपका खुद का बेटा हूं भी या नहीं। तो मैडम यू जो बोलती है, हाँ हाँ तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते क्योंकि मेरा बेटा एक स्ट्रेट होता, अगर वो मेरा बेटा होता। तुम तो डिस्कस्ड हो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, मैं तो पछताती हूँ तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी। जान जान जिसकी अब आंखों से आंसू बहने स्टार्ट हो चुके थे कि उसकी खुद की माँ उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है और उसको उसकी लाइफ का डिस्क्रेडिट कैसे मान सकती है। तभी जान जान जो अपनी फाइल्स को वहां से लेता है एंड देन वो बस जाने लगता है। तभी यानली जो जान को बोलती है, गा प्लीज रुक जाइएगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। तभी जान जान जो एक बात ही सुनता और उसकी जो आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। देन फाइनली यानली जो उसके पीछे भागना स्टार्ट कर चुकी थी, यानली जो बोल रही थी, गा आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज फादर का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फादर के लिए तो रुक सकते हैं ना, प्लीज गा रुक जाइए। लेकिन जान जान इसने अब ठान लिया था कि वो यहाँ एक मिनट यहाँ रुक ही नहीं सकता, उसे अब यहाँ सफोकेशन हो रही है, उसकी खुद की माँ उससे ऐसे बात कर सकती है, उसे क्या फील होगा। देन फाइनली वहाँ पे एक कार एक कार जो कैब थी वो रुक चुकी थी एंड फाइनली जान से बैठता है, वो वहाँ से निकल जाता है वो कार में। लेकिन यानी जो बहुत रिपीटली वो उस आवाज़ दे रही थी, गा प्लीज़ रुक जाइए ना, गा प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन जान जान जिसने खुद अपनी बहन को देख रहा था लेकिन वो नहीं रुक सकता, वो यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता।
सो हेलो एवरीवन, आज का पार्ट हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सो आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा हो तो। बाय, टेक